जय श्री कृष्ण। समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। अध्याय 13 श्लोक 28 व्याख्या। समं पश्यन्ति पश्यन् हि हिनस्त्यात्मनात्मानं। जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों में ऊंच नीच योनियों में तीनों लोकों में समान रीति से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है, अर्थात उस परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। जो शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर के बढ़ने से अपना बढ़ना और शरीर के घटने से अपना घटना, शरीर के बीमार होने से अपना बीमार होना और शरीर के निरोग होने से अपना निरोग होना, शरीर के जन्मने से अपना जन्मना और शरीर के मरने से अपना मरना मानता है तथा शरीर के विकारों को अपने विकार मानता है, वह अपने आप से अपनी हत्या करता है, अर्थात अपने को जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है। परंतु जिसकी दृष्टि शरीर की तरफ से हटकर केवल सर्वव्यापक सबके शासन परमात्मा की तरफ हो जाती है, वह फिर अपनी हत्या नहीं करता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाता, अपने में संसार और शरीर के विकारों का अनुभव नहीं करता। वास्तव में अपने आप की स्वरूप की हत्या अर्थात अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता और अपना अभाव कभी हो ही नहीं सकता तथा अपना अभाव करना कोई चाहता भी नहीं। वास्तव में नाशवान शरीर के साथ तादात्म्य करना ही अपनी हत्या करना है, अपना पतन करना है, अपने आप को जन्म मरण में ले जाना है। ततो याति पराम गतिम। शरीर के साथ तादात्म्य करके जो ऊंच नीच योनियों में भटकता था, बार बार जन्मता मरता था, वह जब परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, तब वह परम गति को अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। मार्मिक बात, परमात्मा तत्व सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण क्रियाओं में है। वह सब में एक रूप से समान रीति से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। अब उसको प्राप्त करना कठिन है तो सुगम क्या होगा। जहाँ चाहो वहीं प्राप्त कर लो। वास्तव में इस संसार का जो है बना दिखता है वह संसार का नहीं है। संसार तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें केवल परिवर्तन ही परिवर्तन है। यह केवल परिवर्तन का ही पुंज है। जैसे पंखा तेजी से घूमता है, एक चक्र दिखता है, पर वास्तव में वहाँ चक्र नहीं है। प्रत्युत पंखे की ताड़ी ही चक्र रूप से दिखती है। ऐसे ही यह संसार नहीं होते हुए भी है, रूप से दिखता है। वास्तव में एक परमात्मा तत्व ही है, रूप से विद्यमान है। विचार करें कि अभी जितने शरीर आदि दिखते हैं, ये 100 वर्ष पहले थे क्या और 100 वर्ष बाद रहेंगे क्या? ये पहले भी नहीं थे और अंत में भी नहीं रहेंगे, अतः ये बीच में भी नहीं है। परंतु परमात्मा सृष्टि के पैदा होने से पहले भी था, सृष्टि के लीन होने के बाद भी रहेगा। अतः परमात्मा सृष्टि के समय भी ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। जो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, वह अभी भी नहीं है, और जो पहले भी था, बाद में भी रहेगा, वह अभी भी है। अतः संसार का जो है बना दिखता है, यह गलती है। परमात्मा तत्व ही है, रूप से दिखता है। उस परमात्मा तत्व की सत्यता से ही यह असत संसार मोह मूर्खता के कारण सत्य की तरह दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। मानस 1:117-4। यदि मोह नहीं होगा तो यह संसार नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक परमात्मा तत्व ही दिखेगा। वासुदेव सर्वम। गीता 9:7-19। कारण कि परमात्मा ही था, परमात्मा ही रहेगा, बीच में दूसरा कहाँ से आएगा। सोने के जितने गहने हैं उनमें पहले सोना ही था, फिर सोना ही रहेगा, अतः बीच में सोने के सिवाय दूसरा कहाँ से आएगा। गहना तो केवल रूप, आकृति, उपयोग आदि को लेकर कहने के लिए है, तत्वतः तो सोना ही है। ऐसे ही संसार केवल कहने के लिए है, तत्वतः तो परमात्मा ही है। उस परमात्मा का अनुभव करने में ही मनुष्य जन्म की सफलता है। हे परमात्मा का अनुभव न करके नहीं संसार में उलझ जाना मनुष्यता नहीं है, प्रत्युत पशुता है। इस पशुता का त्याग करना है। पशु बुद्धि
मिमाम जही, श्रीमद् भागवत 12:5-2। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो नष्ट होने वाले प्राणियों में नष्ट न होने वाले परमात्मा को देखता है उसका देखना सही है, परंतु जो नष्ट होने वाले को देखता है वह नष्ट न होने वाले को नहीं देखता, वह आत्मघाती है। जो अन्य प्रकार का अविनाशी होते हुए भी आत्मा को अन्य प्रकार का विनाशी मानता है, उस आत्मघाती चोर ने कौन सा पाप नहीं किया। जो नाशवान संसार को न देखकर सब जगह समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा तत्व को देखता है वह आत्मघाती नहीं होता, अर्थात वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता, इसीलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। परंतु जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा तत्व को न देखकर संसार शरीर को देखता है वह आत्मघाती परम गति को न प्राप्त होकर बार बार जन्मता मरता रहता है, दुख पाता रहता है। इसीलिए मनुष्य अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। गीता 6 अध्याय का 5वां श्लोक। जैसे दर्पण में मुख नहीं होने पर भी मुख दिखता है और स्वप्न में हाथी नहीं होने पर भी हाथी दिखता है, ऐसे ही संसार नहीं होने पर भी संसार दिखता है। अगर संसार की तरफ दृष्टि न रहे तो संसार है रूप से नहीं दिखेगा, परमात्मा ही है रूप से दिख रहा है। इस बात को साधक दृढ़ता से मान ले, फिर चाहे वह अभी न दिखे पर बाद में दिखने लग जाएगा। जैसे अभी साधक वृंदावन में बैठा है तो उसे वृंदावन को याद नहीं करना पड़ता। सोते समय, भोजन करते समय, हर एक कार्य करते समय वह वृंदावन को याद नहीं करता, परंतु मैं वृंदावन में हूँ इस बात में उसको संदेह नहीं होता, वह बिना याद किए याद रहता है। ऐसे ही अभी भले ही परमात्मा न दिखे पर साधक ऐसा दृढ़ता से मान ले कि है रूप से तो केवल परमात्मा ही है, संसार नहीं है, तो बाद में उसको ऐसा अनुभव होने लग जाएगा। कारण कि मिथ्या वस्तु कब तक टिकी रहेगी और सत्य वस्तु कब तक छिपी रहेगी। परिशिष्ट भाव। वास्तव में 27वें 28वें श्लोक में आत्मा का ही वर्णन है, परंतु परमेश्वर और ईश्वर नाम आने से इन श्लोकों की व्याख्या में परमात्मा का वर्णन किया गया है, क्योंकि आत्मा का परमात्मा में साधर्म्य है। इसी अध्याय का 22वां श्लोक। ओम तत्सत।